दिल्ली, भारत का दिल, सत्ता, प्राचीन इतिहास और बुलंद इरादों का शहर। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हलचल भरे प्लेटफॉर्म से महज कुछ सौ मीटर दूरी पर और श्रद्धानंद मार्ग के व्यस्त थोक बाजारों के ठीक ऊपर एक समानांतर दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जो सबके सामने होकर भी छुपी हुई है। यह गास्ट्रिन बास्टियन रोड है, जिसे देश भर में इसके क्रूर संक्षिप्त नाम दिल्ली जीबी रोड से जाना जाता है। दिन के समय यहाँ से गुजरने वाले किसी भी आम इंसान को यह पुरानी दिल्ली का एक साधारण बाजार लगेगा। जमीनी मंजिल पर मशीनरी, हार्डवेयर और गाड़ियों के कल पुर्जे बिकते हैं। लेकिन थोड़ा ऊपर की मंजिलों को ध्यान से देखिए। उन जंग लगी सकरी लोहे की सीढ़ियों को देखिए, जो अंधेरे दमघोटू रिहायशी कमरों में जाकर गायब हो जाती हैं। ये यहाँ के कोठे हैं। एक सदी से भी अधिक समय से सड़क का यह एक हिस्सा एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक बना हुआ है। लेकिन यह स्क्रिप्ट कोई आम टूरिस्ट व्लॉग नहीं है। हम यहाँ इस दर्द का महिमा मंडन करने या व्यूज के लिए पीड़ितों के शोषण को भुनाने नहीं आए हैं। आज हम सन्नाटे के इस पर्दे को फाड़ रहे हैं। हम उस जटिल गहरे जमे हुए सिस्टम का पर्दाफाश कर रहे हैं जो इस काली मशीनरी को चला रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में एक अरबों रुपए का अवैध धंधा खुलेआम कैसे चलता है? इसके पीछे का वित्तीय लेन देन कौन संभालता है? आधुनिक समय में इसका अंडरग्राउंड सप्लाई चेन कैसे काम करता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन महिलाओं को लोहे की सलाखों के पीछे कैद रखने से आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? वर्तमान को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का भांडाफोड़ करना होगा कि इस सन्नाटे को कैसे डिजाइन किया गया है। जीबी रोड को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया है कि यहाँ रहने वाली महिलाएं अपनी मर्जी से यहाँ हैं। आइए सबसे पहले और सबसे खतरनाक झूठ का पर्दाफाश करते हैं। सहमति का झूठ। शक्ति वाहिनी और स्टॉप ट्रैफिकिंग ऑपरेशन एंड प्रोटेस्ट स्टॉप जैसे प्रमुख गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन से मानव तस्करी के एक सोचे समझे आधुनिक सप्लाई चेन का खुलासा होता है। यह सिलसिला दिल्ली से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत भारतीय समाज के उन सुदूर कोनों से होती है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। मानव तस्कर, जिन्हें स्थानीय भाषा में एजेंट या दलाल कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित जिलों, झारखंड के गरीब आदिवासी इलाकों और नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर हिस्सों की तलाश करते हैं। शुरुआत में वे किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, वे उम्मीद का इस्तेमाल करते हैं। वे युवा लड़कियों और नाबालिग बच्चियों को दिल्ली में अच्छी घरेलू नौकरी, गारमेंट फैक्ट्रियों में काम या झूठी शादी का झांसा देकर निशाना बनाते हैं। जैसे ही वे लड़कियां दिल्ली की ट्रेन में बैठती हैं, उनकी किस्मत पर ताला लग जाता है। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर उन्हें किसी फैक्ट्री में नहीं ले जाया जाता, उन्हें सीधे श्रद्धानंद मार्ग की अंधेरी गलियों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ शुरुआत का तरीका बेहद क्रूर और इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। उनके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, उनका पहचान पत्र और दस्तावेज नष्ट कर दिए जाते हैं। पहले कुछ हफ्तों के लिए उन्हें तहखानों या दीवारों के अंदर बने गुप्त बंकरों जैसे छोटे बिना खिड़की वाले कमरों में बंद कर दिया जाता है। उन्हें तब तक अत्यधिक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वे इस डरावनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर लेती। जब किसी लड़की को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जबरन बालकनी पर खड़ा किया जाता है, तब तक उससे उसकी पहचान, उसका नाम और बाहरी दुनिया से उसका हर नाता छीना जा चुका होता है। यह कोई पेशा नहीं है, यह हमारी नाक के नीचे चलने वाली आधुनिक गुलामी है। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि अगर जीबी रोड का सच में भांडाफोड़ करना है तो आपको इस पैसे के पीछे जाना होगा। यहाँ हर हफ्ते लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर होते हैं, लेकिन आपको यहाँ कभी कोई स्वाइप मशीन, क्यूआर कोड या बैंक का खाता नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से एक ब्लैक कैश ओनली इकोनॉमी है। एक ग्राहक कोटे में दाखिल होता है और एक निश्चित रकम चुकाता है, लेकिन वह पैसा असल में जाता कहाँ है? आम धारणा यह है कि जो महिला ग्राहक को संभाल रही है वैसे कमाती है। यह पूरी तरह से झूठ है। यहाँ के लोकल सिस्टम में सबसे ऊपर होती है कोटा मालकिन या मैडम और कोठे के मैनेजर। वे हर एक ट्रांजैक्शन से तुरंत 60 से 70% का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। वे दावा करते हैं कि यह पैसा कमरे, किराए, खाने और सुरक्षा के नाम पर काटा गया है। लेकिन यह शोषण यही नहीं रुकता। तस्कर एक फर्जी कर्ज का जाल बुनते हैं। एक लड़की को बताया जाता है कि उसे 50,000 या 1 लाख रुपए में खरीदा गया है और उसे कोई भी मुनाफा कमाने से पहले इस कर्ज को चुकाना होगा। यह कर्ज एक गणितीय धोखा है जो कभी कम नहीं होता।
क्योंकि उसके खाने की हर थाली, उसकी हर एक दवा और उसके कपड़ों की कीमत को इस काल्पनिक खाते में बेहद बढ़ा चढ़ाकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैडम भी इस पैसे की आखिरी हकदार नहीं है। एक सार्वजनिक हाईवे पर इस तरह के अवैध धंधे को लगातार चलाने के लिए बाहरी लोगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को पैसे खिलाने पड़ते हैं। स्थानीय गुंडे, मुखबिर और प्रशासनिक स्तर के भ्रष्ट तत्वों को नियमित रूप से वित्तीय कट, जिसे स्थानीय भाषा में हफ्ता कहा जाता है, पहुंचाया जाता है। जब भी किसी रेड की योजना बनती है तो जानकारी पहले ही लीक हो जाती है, जिससे कोठा मालिकों को अधिकारियों के आने से पहले लड़कियों को गुप्त तहखानों में छिपाने का मौका मिल जाता है। इस सड़क पर पैदा होने वाला बेहिसाब आघोषित कैश और उस संस्थागत चुप्पी को खरीदता है जो इस सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी है। ये महिलाएं केवल इस विशाल वित्तीय भट्टी का ईंधन मात्र हैं। कानूनी और वित्तीय ढांचों से परे यहाँ एक मानवीय संकट भी है जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जीबी रोड के अंदर रहने की शारीरिक स्थितियाँ मौलिक मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोठे के एक ही कमरे को अक्सर पतली चादरों या प्लाईवुड के टुकड़ों से कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन बेहद सक्रिय जगहों पर कई महिलाएं एक साथ रहती हैं, सोती हैं और ग्राहकों को संभालती हैं। यहाँ हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और साफ सफाई की स्थिति बदतर होती है। यह माहौल एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को जन्म देता है। इन सीलन भरे गलियारों में टीबी जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। कोठा मैनेजरों द्वारा रोजाना ज्यादा से ज्यादा ग्राहक संभालने के दबाव के कारण अक्सर सुरक्षा मानकों से समझौता किया जाता है। यदि कोई महिला गंभीर रूप से बीमार हो जाती है तो उसे शायद ही कभी किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है। ऐसा करने से पुलिस की कागजी कार्रवाई या प्रशासन का ध्यान आकर्षित होने का खतरा रहता है। इसके बजाय वे पुरानी दिल्ली की गलियों में चल रहे झोला छाप या अनधिकृत डॉक्टरों पर निर्भर रहती हैं, जहां उन्हें सही इलाज नहीं मिलता। लेकिन असली दीवारें अदृश्य हैं जो दिमाग में खड़ी की जाती हैं। वे यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? मुख्य दरवाजे पर अक्सर गार्ड नजर रखते हैं, लेकिन जब वे नहीं भी होते तो मानसिक रूप से किया गया ब्रेन वॉश एक मजबूत पिंजरे का काम करता है। भारत में सेक्स वर्क से जुड़ा सामाजिक कलंक इतना गहरा है कि कई महिलाओं को सच में लगता है कि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें डर होता है कि उनका परिवार कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा या फिर तस्कर उन्हें गृह गांव में जाकर उनके छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाएंगे। वे सिर्फ शारीरिक तालों से नहीं बल्कि एक सोचे समझे डर से बंधी हैं जो उनसे कहता है कि बाहर की दुनिया जीबी रोड के इन अंधेरे कमरों से भी ज्यादा बेरहम है। जीबी रोड के खौफनाक सच का भांडाफोड़ करना केवल आधा कर्तव्य है। एक समाज के रूप में हमारे सामने असली सवाल यह है कि हम इस चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ सकते हैं। इसका समाधान इतना सीधा नहीं है कि पुलिस के बुलडोजर भेजकर इन इमारतों को गिरा दिया जाए। बिना किसी ठोस राजनीति के की गई ऐसी कार्रवाई इस धंधे को सिर्फ जमीन के नीचे धकेल देगी। पीड़ित दिल्ली और एनसीआर के छिपे हुए फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में बिखर जाएंगे, जिससे उन्हें ढूंढना और रेस्क्यू करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सच्चे सुधार के लिए एक बहुस्तरीय व्यवस्था की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारे कानूनी सिस्टम को पीड़ितों को अपराधी ठहराने के बजाय उन तस्करों और वित्तीय सरगनाओं को पकड़ने और सजा दिलाने पर पूरी ताकत लगानी होगी। अनैतिक व्यापार अधिनियम को जमीनी स्तर पर और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, जहां प्रशासनिक लापरवाही के लिए कोई जगह ना हो। दूसरा, हमें दीर्घकालिक पुनर्वास में बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। जब किसी लड़की को जीबी रोड से छुड़ाया जाता है तो उसे सिर्फ उसके गरीब गांव में वापस नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वह दोबारा उसी नेटवर्क का शिकार बन जाएगी। असली पुनर्वास का मतलब है उन्हें मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, औपचारिक शिक्षा और ऐसा वैकेशनल प्रशिक्षण देना जिससे वे अपने दम पर एक सम्मानजनक आजीविका कमा सकें। जीबी रोड एक ऐसा आईना है जो हमारे समाज की सबसे बड़ी नाकामियों को दिखाता है। गरीबों की शिक्षा करने में हमारी नाकामी, शोषण को रोकने में हमारी नाकामी और अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय को देखकर भी अनदेखा कर देने की हमारी आदत। अब समय आ गया है कि इस इलाके को ब्लॉक्स के लिए केवल एक डरावने कोतवाल या मजाक के रूप में देखना बंद किया जाए। यह देश की राजनीति के बीचों बीच चल रहा एक गंभीर मानवीय संकट है। बदलाव तभी शुरू होगा जब हम अपनी आंखें मूंदना बंद करेंगे।